जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे देश और दुनिया की सभी ताज़ा और बड़ी खबरों में। बात करेंगे पहली और सबसे बड़ी खबर में, आपको बताएंगे बिहार विधानसभा चुनाव में गोदी मीडिया के एग्जिट पोल में बनी महागठबंधन की सरकार, एनडीए को लगा तगड़ा झटका। आपको बताएंगे पहली खबर विस्तार से वही बढ़ते हैं दूसरी और सबसे बड़ी खबर में। आपको बताएंगे मध्य प्रदेश की जनता ने कर दिया ऐलान, बंद होंगी गद्दारों की दुकान। एग्जिट पोल के बाद कांग्रेस ने कह दी बड़ी बात। वहीं बढ़ते हैं तीसरी और सबसे बड़ी खबर में, आपको बताएंगे एग्जिट पोल पर बोले बीजेपी सांसद, बिहार में पार्टी से हुई चूक, नीतीश के साथ आने से हुआ नुकसान। वहीं बढ़ते हैं चौथी और सबसे बड़ी खबर में, अमेरिका में बाइडेन ने ट्रंप को हराया, राष्ट्रपति कोविंद और पीएम मोदी समेत कई नेताओं ने दी बधाई। आपको बताएंगे चारों खबर विस्तार से। अगर आप भी देश में गोदी मीडिया यानी मेनस्ट्रीम मीडिया का विरोध करते हैं तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इस घंटी को दबाना बिल्कुल न भूलें और कमेंट में लिखें जय हिंद। वहीं बढ़ते हैं पहली और बड़ी खबर में, आपको बताएंगे बिहार विधानसभा चुनाव में गोदी मीडिया के एग्जिट पोल में एनडीए को लगा तगड़ा झटका, महागठबंधन की बन रही है सरकार। आपको बताते चलें पहली बड़ी खबर में, आपको बताते चलें गोदी मीडिया के सर्वे एबीपी वोटर के उसमें एनडीए को 104 से 128 मिल रही। वहीं आपको बताते चलें महागठबंधन को 108 से 131 सीटें मिलती नजर आ रही। वहीं आपको दूसरे न्यूज चैनल से बताते चलें रिपब्लिक जन की बात में 91 से 117 सीटें मिल रही हैं एनडीए को, और वहीं 118 से 138 सीटें महागठबंधन को मिल रही हैं। वहीं आपको तीसरा सबसे बड़ा एग्जिट पोल बताते चलें, आज तक एक्सेस माई इंडिया के एग्जिट पोल में 139 से 161 सीटें मिल रही हैं महागठबंधन को, और 69 से 91 सीटें मिल रही हैं एनडीए को। दरअसल आपको बताते चलें इन एग्जिट पोलों में साफ साफ नजर आ रहा है कि महागठबंधन की सरकार बन रही है बिहार में। आपकी क्या राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वहीं बढ़ते हैं दूसरी और सबसे बड़ी खबर में, मध्य प्रदेश की जनता ने कर दिया ऐलान, बंद होंगी गद्दारों की दुकान। एग्जिट पोल के बाद कांग्रेस ने कह दी बड़ी बात। दरअसल आपको बताते चलें बिहार विधानसभा चुनाव के साथ साथ मध्य प्रदेश के विधानसभा की 28 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजों का इंतजार सभी को है। आपको बताते चलें जिसके एग्जिट पोल आ चुके हैं, भाजपा के लिए अच्छी खबर लेकर आए। वहीं कांग्रेस इस पोल को नकारते हुए दिख रही है। दरअसल आपको बताते चलें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा है कि कांग्रेस सभी 28 सीटों पर प्रचंड मतों से जीतकर सरकार बनाने जा रही है। दरअसल आपको बताते चलें 11 तारीख को कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई है जिसमें सभी विधायक शामिल होंगे। वहीं आपको बताते चलें कांग्रेस ने साधा निशाना कहा, एग्जिट पोल है सारे फेक, भाजपा को तिनका भी नहीं मिलेगा। कांग्रेस सभी 28 सीट जीतकर सरकार बना रही है। आपको बताते चलें भाजपा जानती है कि 0 सीट मिलेगी, लेकिन 10 के पहले बिखराव रोकने के लिए झूठी जीत जरूरी है। आपको बताते चलें वहीं कांग्रेस ने अगले ट्वीट में कहा कि मध्य प्रदेश जनमत एग्जिट पोल कांग्रेस 27 और भाजपा 1 सीट जीत रही है। वहीं भाजपा को 1 सीट भी नहीं मिलती नजर आ रही है। तो दोस्तों आपको बताते चलें, क्या आपको लगता है मध्य प्रदेश में फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वहीं बढ़ते हैं दूसरी और सबसे बड़ी खबर में, आपको बताएंगे एग्जिट पोल पर बोले बीजेपी सांसद, बिहार में पार्टी से हुई चूक, नीतीश के साथ आने से हुआ नुकसान। दरअसल आपको बताते चलें बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे के आने से पहले ही एनडीए में बयानबाजी और दोषा पड़ने का दौर शुरू हो चुका है। चुनाव के अंतिम चरण समाप्ति के बाद दिखाए जाने वाले अधिकांश एग्जिट पोल में नीतीश कुमार के हाथ से सत्ता जाती दिख रही है। वहीं आपको बताते चलें ताजपोशी को लेकर भी तेजस्वी के नाम की मोहर लगने लगी है। आपको बताते चलें ऐसे में एक और जहां एनडीए के नेता इसके वास्तविक नतीजों से अलग का अनुमान मात्र बता रहे हैं, वहीं कुछ बड़े नेता नीतीश कुमार पर अभी से ही खोलकर अटैक करने लगे हैं। इसी तरह आपको बताते चलें सासाराम से बीजेपी के सांसद छेदी पासवान ने तो यह तक कह डाला कि बिहार में एनडीए से चूक हुई है। छेदी ने कहा है कि जेडीयू के साथ लड़ने से बीजेपी को नुकसान हुआ। जमीनी हकीकत है कि नीतीश कुमार के 15 साल के शासन में लोगों की नाराजगी बढ़ी है और बीजेपी पर नीतीश कुमार की नाराजगी का असर हुआ है।
दरअसल आपको बताते चले, सांसद ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के काम से बिहार के लोग खुश थे, लेकिन जेडीयू के साथ आने से नहीं। छेदी पासवान ने कहा है कि पार्टी नेतृत्व ने जो निर्णय लिया है हम उसके साथ में थे, लेकिन हमारा मानना है कि बीजेपी को पुराने गठबंधन से चुनाव लड़ना चाहिए था। नीतीश कुमार के साथ लड़ने से बीजेपी को भी नुकसान हुआ है। इसी तरह आपको बताते चले, लगे हाथों छेदी पासवान ने यह भी कहा कि एग्जिट पोल अनुमति नतीजा होता है, लेकिन कई बार ये सही भी रहा है। ऐसे में बिहार का नतीजा कुछ भी हो सकता है। इसी तरह आपको बताते चले, बीजेपी के मंत्री बागी होते नजर आ रहे हैं नीतीश कुमार से। आपकी क्या राय, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वहीं बढ़ते हैं चौथी और सबसे बड़ी खबर में। अमेरिका में बाइडेन ने ट्रंप को हराया, राष्ट्रपति कोविंद और पीएम मोदी समेत कई नेताओं ने दी बधाई। दरअसल आपको बताते चले, अमेरिका में हुए राष्ट्रपति चुनाव में जो बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रंप को हरा दिया। अमेरिका के नए राष्ट्रपति चुने गए जो बाइडेन को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उपराष्ट्रपति चुनी गई भारतीय मूल की कमला हैरिस को भी बधाई दी है। दरअसल आपको बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो बाइडेन और कमला हैरिस को बधाई दी है। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में बाइडेन को टैग करते हुए कहा कि भारत और अमेरिका के संबंधों को मजबूत बनाने में उपराष्ट्रपति रहते आपका महत्वपूर्ण योगदान था। पीएम ने कहा है कि हम भारत और अमेरिका के संबंधों को और अधिक ऊंचाई पर ले जाने के लिए मिलकर काम करेंगे। पीएम मोदी ने अमेरिका के उपराष्ट्रपति बनने जा रही कमला हैरिस को भी बधाई दी। तो दोस्तों, आपको इन खबरों के बारे में क्या राय, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।